हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने देखने जा रहे हैं सर्कुलर टर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, सर्कुलर टर्निंग हम देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे कोई भी गाड़ी एक सर्कल में टर्न करता है, कैसे कोई भी गाड़ी एक सर्कल में टर्न करता है। ठीक है, तो सपोज सपोज कीजिए एक सर्कल बनाए स्टूडेंट, एक सर्कल बनाए स्टूडेंट। ठीक है, इसमें एक गाड़ी है स्टूडेंट, इसमें एक गाड़ी है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं भी देखते रोड है, तो सपोज यहाँ रोड थोड़ा घुमा हुआ है, तो क्या एक तरह का सर्कल ही बन जाएगा ऐसा करेंगे तो। ठीक है, तो इस फेनो यहाँ पर जब गाड़ी से घूमता है थोड़ा सा, फिर ऐसे रोड है सपोज कीजिए, तो सर यहाँ गाड़ी टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर फिजिक्स का कुछ नियम है, कुछ मतलब फिजिक्स का ही यहाँ पर कुछ लफड़ा ऐसा ही बोल सकते हैं, या फिर कुछ फिजिक्स का नियम है, कुछ है फिजिक्स जिसको आपको समझना होगा। तब अब जाके जब आप इसको जाते हैं, तब आपको थोड़ा आसानी होगा घुमाने में, टर्न करने में। ठीक है, देखिए क्या क्या नियम है, क्या इसके पीछे मतलब फिजिक्स से कहने का अर्थ है क्या। फिजिक्स सॉल्यूशन नहीं लिखते, क्या है फिजिक्स इसके पीछे, टर्न जब होता है गाड़ी, ठीक है, तो उसके पीछे क्या है फिजिक्स। देखिए ये क्या है, कोई व्हीकल है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सा फोर्स लग रहा है देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट। तो एक mg लगेगा नीचे क्या स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, एक mg लगेगा नीचे क्या स्टूडेंट, तो नीचे क्या mg लगा देते हैं स्टूडेंट। एक नॉर्मल फोर्स लग सकता है स्टूडेंट, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। चलिए चलिए हम यहाँ फोर्स को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट, टुवर्ड सेंटर, जैसे कि एक ये क्या है, एक सर्कल बना, एक सेंटर होगा इसका, ठीक उसी तरह से इसका सेंटर होगा स्टूडेंट, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रोड है, ये रोड है, तो गाड़ी होगा तो उसका चक्का होगा, चक्का रोड से सटा होगा, चक्का रोड से सटा होगा, जैसे गाड़ी है, देखिए चक्का क्या रोड से सटा हुआ है, तो रोड और चक्के के बीच एक फ्रिक्शन होगा स्टूडेंट, उस फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट। उसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर होगा स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर स्टूडेंट। तो इसको ऐसे कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए होता क्या, जब आप देखिएगा जब भी कोई कार सर्कुलर ऐसा जब टर्न करता है, तो एक आपको बाहर की ओर एक फोर्स फील होता होगा, एक बाहर की ओर फोर्स फील होता होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, जो भी टायर है गाड़ी का, सपोज उसको बड़ा बनाए, इसको अगर हम बड़ा बनाए स्टूडेंट, बड़ा समझने के लिए, देखिए सर्कुलर है इसे, चक्का सपोज कि ऊपर गाड़ी का बॉडी है, तो चक्का रोड से सटा हुआ है स्टूडेंट, ये रोड है। ठीक है, तो जब टर्न करता है, जो चक्कर रहता है वो बाहर क्या स्किड करना चाहता है, जाना चाहता है, स्किड आउटवर्ड। ठीक है, घिसकना चाहता है, जाना चाहता है, चक्का उधर की ओर जाना चाहता है। ठीक है, तो इस चक्का को कौन सेंटर की ओर पुश करता है। देखिए क्या है, सपोज की जो टर्निंग है तो एक सर्कल बन जाएगा इसे। ठीक है, तो इस चक्का क्या उधर क्या ओर जाना चाहता है, स्किड करना चाहता है, तो इस चक्का को सेंटर की ओर, ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है ना स्टूडेंट, टायर और रोड के बीच, वह स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका डायरेक्शन है ऐसा टुवर्ड सेंटर, सेंटर है यहाँ पर, तो यही फोर्स है जो कि स्किड नहीं होने देता है, यही स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और यही कारण है कि आप बहुत सेफली टर्न कर पाते हैं अपने गाड़ी को। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये मास है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, तभी आप सेफ टर्न कर पाइएगा स्टूडेंट, सेफ टर्न कर पाइएगा स्टूडेंट। या फिर
एफ एस इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर हो, या फिर ये कंडीशन अगर क्या हुआ है, बस हम एम को उधर ले गए, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हुआ तभी आप सेफ टर्न कर पाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। और हम जानते हैं स्टूडेंट की स्टैटिक फ्रिक्शन, हम जानते हैं स्टूडेंट की स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वह एडजस्टेबल होता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वह एडजस्ट होते रहता है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे वीडियो लेक्चर में स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है। लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है स्टूडेंट, क्या इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, एन की जगह एम जी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो अगर हमको सेफ टर्न करना है, अगर हमको सेफली टर्न करना है तो इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, इससे छोटा रहना चाहिए, इसका वैल्यू इससे छोटा रहना चाहिए, क्या के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का भी क्या है, एक तरह का लिमिट है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इसको क्या रहना पड़ेगा, इससे छोटा रहना पड़ेगा, मतलब ये बड़ा रहना चाहिए, मतलब इससे छोटा रहना, मतलब हम क्या बोल रहे, ये हमेशा इससे छोटा रहना चाहिए, तो मतलब ये कंडीशन, या फिर ये दोनों बराबर भी हो तो चलेगा, मतलब कंडीशन कुछ ऐसा रहना चाहिए, ये हमेशा इससे छोटा रहना चाहिए ये वैल्यू, या फिर बराबर हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तब से फ्री टर्न नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, हमको सेफली टर्न करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा था, फ्रिक्शन का, ठीक है। लेकिन हम कुछ इस तरह का रोड को डिजाइन किए, कुछ इस तरीके से रोड को डिजाइन किए कि फ्रिक्शन का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, फ्रिक्शन अगर जीरो हो भी जाए, फ्रिक्शन अगर जीरो हो भी जाए फिर भी वह सेफली टर्न करेगा, हम कुछ रोड को इस तरीके से डिजाइन किए, ठीक है, कि फ्रिक्शन अगर ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्या हम फ्रिक्शन के भरोसे, मतलब ठीक है फ्रिक्शन ही सेफली टर्न कराता, लेकिन कभी फ्रिक्शन में भी शायद ना करा पाए, ठीक है, कम हो फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोड कुछ अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट, गाड़ी थोड़ा टिल्ट रहता है, ठीक है, और इसमें सपोज कीजिए एक एक्सिस ऐसा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा टिल्ट है, ठीक है, और नॉर्मल इसमें ऐसा लगता है स्टूडेंट एन, और एक ठिट्टा बनता है स्टूडेंट, एक ठिट्टा बनता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसका हम ऐसा देखिए तो ऐसा समझिए स्टूडेंट, एन है, ठिट्टा है स्टूडेंट, तो एन कोस ठिट्टा, और ये एन साइन थीटा है स्टूडेंट, ये एन साइन थीटा है स्टूडेंट, ठीक है। यही एन साइन थीटा स्टूडेंट टुवर्ड सेंटर है, जैसे वहां कैसा फ्रिक्शन था, ऐसा गाड़ी था ना स्टूडेंट, बॉडी याद कीजिए, इधर फ्रिक्शन था टुवर्ड सेंटर, उसी तरह से एन साइन थीटा क्या टुवर्ड सेंटर स्टूडेंट, ऐसा टुवर्ड सेंटर स्टूडेंट, जिस तरह से फ्रिक्शन वहां टर्निंग करा रहा था ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा स्टूडेंट, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा स्टूडेंट, यहाँ पर ये फोर्स आ रहा है, नॉर्मल खोला देखिए, एन क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसी का एक कंपोनेंट है जो कि टर्न करा रहा है स्टूडेंट गाड़ी को, ठीक है, और ये काफी टर्न कराने के लिए, ठीक है। देखिए टुवर्ड सेंटर क्या है, एन साइन थीटा, यही क्या करा रहा है, टर्न करा रहा है, अरे ये क्या एक तरह का फोर्स है, तो सेकेंड न्यूटन के न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें क्या बताता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन बताता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन बताता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये क्या फोर्स है, तो इसको लिख सकते हैं हम किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के, एन साइन थीटा स्टूडेंट, मास। आज देखिए इससे हम पिछले वाले पार्ट 2 में सर्कुलर मोशन में पढ़े थे कि सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर क्या, और एक एक्सेलरेशन अगर होता है, सर्कल है क्या है, सर्कल है तो सेंटर क्या जो एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वी स्क्वायर बार, ये हम डेराइव भी किए थे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड सेंटर है, ये जो ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, टुवर्ड सेंटर, मतलब ये वाला सर्कल है टुवर्ड सेंटर, जो एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है स्टूडेंट, लिख दिए। आप देखिए अरे एन कोस थीटा ऐसा, अरे क्या एन साइन थीटा, गाड़ी है तो उसमें एम जी भी लगेगा क्योंकि उसका मास है एम जी, चलिए एम जी लगा, ये दोनों क्या बैलेंस हो जा रहे स्टूडेंट,
इसका 1 2, अब 1 डिवाइड 1/2, तो टेन थीटा स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर स्टूडेंट v²rg स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है टेन थीटा बराबर v²rg, ये काफी काम का है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस सर्कुलर टर्निंग यहीं समाप्त होता, लेकिन हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट। आप देखिए स्टूडेंट, यहां तक तो हम देख चुके हैं, आप देखिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्या देखते हैं कि ऐसा देखते हैं कि एक बॉल है स्टूडेंट, एक बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल है स्टूडेंट, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है स्टूडेंट, हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल ऐसा बॉल है। ठीक है, उसमें ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, ये बॉल। ठीक है, तो एक ब्लॉक को रख दिए स्टूडेंट, एक ब्लॉक को रख दिए स्टूडेंट। ठीक है, और सपोज कीजिए ये क्या है, पी ओ है, ऐसी है स्टूडेंट, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक सेंटर है, मतलब एक तरह से सी है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये थीटा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, ये थीटा है स्टूडेंट। ठीक है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब हम ब्लॉक रखे तो ब्लॉक भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है स्टूडेंट। तो हमसे पूछा है ये जो ब्लॉक रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड क्या है स्टूडेंट। हम ब्लॉक को रख दिए बॉल में, तो बॉल है उसमें हम ब्लॉक को रखे, ये ब्लॉक पी को, तो ब्लॉक रोटेट कर रहा है, उसका कुछ एंगुलर स्पीड होगा स्टूडेंट, उसका कुछ एंगुलर स्पीड होगा, तो उसी स्पीड को निकालना है स्टूडेंट। तो निकलेगा कैसे स्टूडेंट, फिजिक्स का प्रॉब्लम तो फिजिक्स का नियम लगाएंगे। और फिजिक्स का कौन सा नियम लगाए स्टूडेंट, ये हम जो पढ़ रहे सर्कुलर मोशन पढ़ रहे स्टूडेंट, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला अभी तक सीखे उसी को ही लगाना है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ओपी रेडियस है। ठीक है, ओपी क्या है स्टूडेंट, रेडियस है। ठीक है, इसको चलिए डॉटेड लाइन खींचते हैं। ठीक है, पीसी अगर ये आर है, अगर ये आर है, ओपी ओपी कस टू अगर आर है रेडियस है। ठीक है, तो जो पीसी होगा ये क्या होगा स्टूडेंट, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और ये होगा आर कोस थीटा स्टूडेंट, और ये आर साइन थीटा होगा। ठीक है, पीसी क्या होगा स्टूडेंट, आर साइन थीटा होगा। तो जो ये ब्लॉक घूम रहा है स्टूडेंट, ब्लॉक ऐसे घूमेगा कुछ, तो इसको अगर हम कुछ ऐसे घूमेगा, मतलब एक सर्कल बनाएगा ऐसे, ये ब्लॉक घूमेगा इससे, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सेंटर उसका ये रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सेंटर ये होगा, तो सेंटर ये होगा, तो इसके लिए रेडियस यही हो गया पीसी, और पीसी ऐसा है ब्लॉक, ऐसे ही घूमेगा, और ये जो सी है ये सेंटर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए अब हम क्या कर दिए, इस डायग्राम से एक सर्कल निकाले स्टूडेंट, इस डायग्राम से एक सर्कल निकाले स्टूडेंट। अब सर्कल का ही फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहां तक तो हो गया है, फिर इसी डायग्राम को थोड़ा बना रहे, ऐसे ब्लॉक ऐसे था, थीटा था, सी था, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल एल लग रहा है स्टूडेंट, एल लग रहा है ना स्टूडेंट। ठीक है, इसको रिजोल्व कर दीजिए दो भाग में। सपोज कीजिए थीटा है तो एन कोस थीटा, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, ऐसे स्टूडेंट नॉर्मल ऐसे लग रहा है स्टूडेंट, थीटा स्टूडेंट एन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट, ये थीटा है तो एन साइन थीटा स्टूडेंट, एन साइन थीटा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर क्या कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, एन साइन थीटा स्टूडेंट। ठीक है, तो एन साइन थीटा लिख दिए स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अब हम लगाते हैं सेकंड, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इक्वल्स टू एम ए बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है। तो क्या है, एक फोर्स ही तो है स्टूडेंट, ये क्या है, फोर्स है।
ठीक है, तो इसको किसके बराबर कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन के स्टूडेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन के एम। ए का वैल्यू क्या होता है, टुवर्ड सेंटर, कोई एक सर्कल है, कोई एक ये देखिए सर्कल है, तो सेंटर क्या और एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होता है, ये हम अपने पार्ट 2 सर्कुलर मोशन में देखिएगा, हम इसको डेराइव भी किए हैं। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड, एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड सेंटर हो तो ये लगाना है स्टूडेंट। अब देखिए v इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एंगुलर स्पीड पूछा है आर डब्ल्यू, अब इसका भी स्क्वायर कीजिए तो आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, और नीचे डिवाइड कर दीजिए अब आर से, तो आर डब्ल्यू स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, एन से थीटा एम आर डब्ल्यू स्क्वायर। आप देखिए स्टूडेंट, अब डब्ल्यू, हाँ देखिए रेडियस यहाँ पीसी, ये क्या है मेरा रेडियस है पीसी, तो यहाँ पर रेडियस किसके कितना है आर साइन थीटा, तो इस आर की जगह हमको ये क्या आर रेडियस बता रहा है सर्कल का, ये सर्कल है उसका रेडियस बता रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस ये है, कहने का इसको आर डैश से लिखना था, आर डैश से। ठीक है, तो ये आर डैश है, ठीक है, ये आर ऊपर में डैश है। ठीक है, तो आर डैश किसके बराबर है, ये आर साइन थीटा के, आर डैश किसके बराबर है, आर साइन थीटा की, ये जो आर डैश है आर साइन थीटा के बराबर है स्टूडेंट, थीटा और डब्ल्यू स्क्वायर स्टूडेंट। आप देखिए साइन थीटा कट गया, एन एम आर डब्ल्यू स्क्वायर, अब डब्ल्यू इक्वल टू ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, अच्छा हम ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन एन का वैल्यू तुमको पता नहीं है तो हम एन के टर्म में नहीं निकालते, हम एन के टर्म में नहीं निकालते। ठीक है, एन के टर्म में हम नहीं निकाल रहे, एन का वैल्यू थोड़ी पता रहता है एक्सपेरिमेंट में कि एन क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए एन इक्वल टू ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए, अब देखिए ब्लॉक है, ब्लॉक में कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था ना स्टूडेंट, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा था, उसी का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा, और ये क्या एन कोस थीटा स्टूडेंट। ठीक है, उसी चीज को देखिए एन कोस थीटा एन साइन थीटा, और नीचे एम जी लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, तो एन कोस थीटा किसके बराबर हो जा रहा है, एम जी के स्टूडेंट, एन कोस थीटा एम जी के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एन का वैल्यू क्या है, निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, यहाँ लिख दिए एन एम का वैल्यू, एम एम कट गया स्टूडेंट, तो ऐसा हुआ स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट यही आंसर है, ये आंसर है स्टूडेंट। तो ये क्या बता रहा है, W इस एंगुलर स्पीड से, इस एंगुलर स्पीड से ये ब्लॉक घूम रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज बोले, इस एंगुलर स्पीड से ब्लॉक घूम रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ब्लॉक का तो तुम बता दे एंगुलर स्पीड, इस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इस बॉल का क्या होगा, ये क्या है ब्लॉक, इस बॉल का क्या होगा एंगुलर स्पीड। ठीक है, क्या होगा, तो जो ब्लॉक का है, जो ब्लॉक का एंगुलर स्पीड है वही बॉल का होगा, अगले जो ब्लॉक है वो कहाँ है, बॉली में, तो इसी में है ना स्टूडेंट। अगर बॉल, अगर ब्लॉक इस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ब्लॉक इस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है स्टूडेंट, तो ये जो बॉल है वो भी, उसका भी एंगुलर स्पीड सेम ही होगा स्टूडेंट। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाए स्टूडेंट, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और अमेरिकल्स देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम बहुत कुछ ऐसा है स्टूडेंट, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है स्टूडेंट, केप को गिराते हैं, एक स्टैंड है, एक रड है स्टूडेंट, जो
इस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है स्टूडेंट, ठीक है, इस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, इसका भी कुछ लेंथ एल है, रेड है जिसका लेंथ एल है, ओमेगा से घूम रहा है, एक रस्सी है 20 सेंटीमीटर का, रस्सी का लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट, उसमें एक बोल्ट टंगा हुआ है, यहाँ एक ठिट्टा बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ एक ठिट्टा बन रहा है, एक रड जिसका लेंथ एल है, ये स्ट्रिंग का लेंथ, एक रड जिसका लेंथ एल है, और ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसमें एक बॉल अटैच है, यहाँ ठिट्टा बन रहा है, तो हमको ये डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी, पता नहीं, ठीक है। अच्छा जैसे कि ये घूम रहा है, ये क्या है, सपोज कि ये है ऐसा ना कुछ फिगर, ऐसा है, ठीक है, और ये डब्ल्यू से घूम रहा है, ठीक है, डब्ल्यू से, तो ये जो थी बॉल है वह ऐसा सर्कल ही घूमेगा ऐसा, कुछ एक रस्सी से बॉल को टांग दे, बॉल खेलने वाला ऐसे घुमाए, तो जो बॉल है वो ऐसे सर्कुलर घूमेगा। देखिए अगर ये ऐसे घूम रहा है तो जो इसके साथ जो अटैच होगा जो बॉल रस्सी से, वो ऐसे सर्कल बनाएगा, ठीक है, ऐसे सर्कल बनाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लीजिए स्टूडेंट, और बीच में ये रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से यहां तक सपोज कीजिए एल है, सपोज यहां से यहां तक एल है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। अच्छा ये ठिट्टा है, अगर इसका लेंथ है 20 सेंट, ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए जो लेंथ है ना स्टूडेंट रड का, वो भी कितना स्टूडेंट, फट गया, वह भी कितना स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर है, स्ट्रिंग और रड का लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर ये एल है ऐसा, इसी चीज को बना रहे हैं, ठिट्टा है छोटा सा इसका, ठीक है, यहां से यहां तक देखिए एल निकाल चुके एल, तो ये हिस्सा क्या होगा, देखिए अगर ये एल है तो एल कोस ठिट्टा होगा स्टूडेंट, ये ला हिस्सा, और बच गया ये हिस्सा, ये होगा एल साइन ठिट्टा, पढ़े ना स्टूडेंट। अगर ऐसे कभी भी देखिए ये एल है तो ये हो जाएगा एल कोस ठिट्टा, और ये हिस्सा हो जाएगा एल साइन ठिट्टा स्टूडेंट, एल साइन ठिट्टा। अच्छा इस सर्कल को और अच्छा बनाना होगा, आप देखिए, ठीक है ना, अब लग रहा है बीच में सेंटर है, ठीक है, रेडियस क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, ये निकल के आ गया एल साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये रेडियस है। अब ये घूम रहा सर्कल, ठीक है, अब देखिए बोल का अगर फ्री डायग्राम बनाए, इस बोल का mg लग रहा है इससे, रस्सी ऐसे स्टूडेंट ऐसे है, तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा स्टूडेंट ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, टेंशन लग रहा होगा। अगर सपोज कीजिए ठिट्टा है तो ये क्या हो जाएगा, टी कोस ठिट्टा, और ये ला टी साइन ठिट्टा स्टूडेंट, ठीक है। तो बोल क्या ऐसा घूम रहा गोल गोल, घूम रहा गोल गोल, ठीक है, बोल क्या है घूम रहा है ऐसा गोल गोल, नीचे mg लग रहा होगा स्टूडेंट इसी चीज का, और ऊपर में क्या लग रहा है टी कोस ठिट्टा, टी कोस ठिट्टा, और इधर टी साइन ठिट्टा। तो जो ये टी साइन थीटा ये क्या टुवर्ड सेंटर है, टी साइन थीटा सेंटर क्या और स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, तो टी साइन थीटा टुवर्ड सेंटर स्टूडेंट। आप देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं, ये भी क्या एक फोर्स है, किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, v स्क्वायर बाय आर, सर्कल है तो सर्कल कोई भी चीज घूम रहा है तो टुवर्ड सेंटर इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होगा, हम निकाले पार्ट 2 में, अब देखिएगा वहां पर, ठीक है, लिख दिए स्टूडेंट। आप देखिए v का वैल्यू होता है आर डब्ल्यू, तो v स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, आर आर से डिवाइड कर दे, क्या बच्चा स्टूडेंट, डब्ल्यू स्क्वायर बाय आर बच्चा स्टूडेंट, तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट एम डब्ल्यू स्क्वायर बाय आर बच्चा, यहाँ पर रेडियस क्या है स्टूडेंट, आर का वैल्यू क्या है ये होगा, ये क्या आर का वैल्यू ये क्या है, ये रेडियस ही ना बता रहे थे स्टूडेंट, तो ठीक है
अब देखिए स्टूडेंट, आप देखिए अब देखते जाना है। टी ये निकल गया, इसका कुछ हो इक्वेशन नाम दीजिए 1। आप देखिए नीचे यहाँ एम जी लग रहा था स्टूडेंट, एम जी, और यहाँ ऊपर टी कोस थीटा था, ठीक है। तो ये फोर्स जो टी साइन थीटा, ये इसको घुमाने का काम कर रहा है सर्कल में, ये टी साइन थीटा इसको घुमाने का काम कर रहा है सर्कल में। और बाकी ये दो फोर्स बचा, ये ऊपर ला टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। ये टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। टी कोस थीटा एम जी को बैलेंस करने का काम कर रहा है, और टी साइन थीटा घुमाने का काम कर रहा है। टी साइन थीटा घुमाने का काम कर रहा है, टी कोस थीटा एम जी को बैलेंस करने का काम कर रहा है। आप देखिए स्टूडेंट, 2 नाम दे देते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं 1 को, एंड डिवाइड 1/2 स्टूडेंट। तो टी साइन थीटा कुछ ऐसा कुछ वैसा, टेन थीटा कुछ ऐसा कुछ वैसा। ये गाना बनना चाहिए इसमें, ठीक है। निकालना वो क्या है स्टूडेंट, W, तो G tan थीटा L प्लस L साइन थीटा, अब आप क्या कीजिए, एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बन गया। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ और बोला डब्लू निकाल लें, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया और बोला डब्लू निकाल लें, तो इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इसी एक्सप्रेशन का 10 लिखेंगे। 10 जी का वैल्यू यहाँ 10 ले रहे हैं 9.8, और 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3। L 20 था, इसका वैल्यू होता है 1/√2। अच्छा 20 सेंटीमीटर, इसको चलो मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 0.20 प्लस 0.20 और 1/√2 क्या लिया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो W इक्वल आ जाएगा 4.4 रेडियन पर सेकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के सब्सक्राइब करें, नहीं तो हल्के में। थैंक यू।